हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन क्या होता है, यानी वाष्पीकरण क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है, कितने प्रकार से होती है, कौन कौन सी क्रिया है वाष्पीकरण में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाष्पीकरण अर्थात रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है। यानी द्रव से कोई पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो उसे वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। वाष्पीकरण की दर ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिनों में अत्यधिक होती है तथा मानसून में आमतौर पर काफ़ी कम होती है। और मानसून अगर बना रहता है तो आमतौर पर पूरा कम रहता है ये वाष्पीकरण की दर। और वाष्पीकरण की क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला एक वाष्पन इवेपोरेशन और दूसरा क्वथन बॉयलिंग। यानी इवेपोरेशन और बॉयलिंग दो तरह से वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो वाष्पीकरण की दरें मौसम के बदलाव की दरों के बहुत निकट होती है और वे अप्रैल तथा मई में गर्मियों के महीनों में अपने शीर्षतम स्तर तक पहुंच जाती है। और इस अवधि के दौरान देश के केंद्रीय हिस्से में वाष्पीकरण की उच्चतम दरों का परिचय देती है। यानी गर्मी के दिनों में जब पानी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, अत्यधिक ताप पड़ता है सूर्य का, तो उसके वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है और जल्दी जल्दी पानी वाष्पित करके सूख जाता है और बादलों के रूप ले लेता है। तो इस प्रकार जब जाड़ा का मौसम रहता है तो उसमें मानसून के आगमन के साथ ही वाष्पीकरण की दर में भारी गिरावट आ जाती है, यानी वाष्पीकरण कम होने लगता है। देश के अधिकांश भागों में वार्षिक संभावित वाष्पीकरण 150 से 250 सेंटीमीटर के भीतर ही रहता है। यानी कि अगर 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर पानी का अगर लेवल है तो उसमें वाष्पीकरण का दर उतना ही रहता है। और उससे अगर ऊपर रहता है तो देश भर में मतलब औसतन रूप से 150 से 250 सेंटीमीटर वाष्पीकरण हो पाता है। प्रायद्वीप में मासिक संभावित वाष्पीकरण जो दिसंबर में 15 सेंटीमीटर होता है और मई में बढ़कर 40 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। पूर्वोत्तर में यह दर दिसंबर में 6 सेंटीमीटर होता है और मई में बढ़कर यह 20 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में वाष्पीकरण जून में बढ़कर 40 सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है। और मानसून के आगमन के साथ संभावित वाष्पीकरण की दर आमतौर पर देश में गिर जाती है। तो इस प्रकार है कि जाड़े के मौसम में कम वाष्पीकरण होता है और गर्मी के मौसम में ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। तो इस प्रकार वाष्पीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक वाष्पन होता है, एक क्वथन होता है। अगर जब तापमान अपने क्वथनांक से कम होता है, जैसे क्वथनांक किसी द्रव का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री जैसे पानी है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर उसका तापमान, उस पानी का तापमान, अगर वायुमंडल का तापमान जैसे मान लीजिए कि आपका है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी दिनों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तक रहेगा तो इसमें भी वाष्पन होगा, उसका पानी का धीरे धीरे अपने सतह से पानी उड़ेगा और बादलों का रूप ग्रहण करेगा। लेकिन अगर वही पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो उसको क्वथन बोलते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है वो दोनों वाष्पीकरण के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पे इवोपोरेशन और बॉयलिंग के बारे में आप समझ गए होंगे कि बॉयलिंग इवोपोरेशन आपके किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी तापमान पे आपका हो सकता है। और जो बॉयलिंग का होता है वो केवल 100 डिग्री उसके लिए आवश्यक होती है। 100 डिग्री तब जब तक पानी का तापमान नहीं पहुँचेगा वह क्वथनांक के रूप धारण नहीं करेगा। और जो इवोपोरेशन होता है, वाष्पन की क्रिया होती है, वो 100 डिग्री से नीचे भी तापमान रहता है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप 5 डिग्री भी रहेगा तब भी उस पर आपका वाष्पन की प्रक्रिया होती रहेगी उसके सतह से। जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा उसके अनुसार वाष्पन की क्रिया भी आपकी बढ़ेगी। इसी प्रकार गर्मी में आपका वाष्पन ज़्यादा होने लगता है और जाड़े में वाष्पन कम होने लगता है। आशा करता हूँ आप वेपोराइजेशन के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू।